मैं आपको जो चैप्टर कराने वाला हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सबसे पहला वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल। क्या है ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल के लिए बेटा मैं आपको बताऊं ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। बहुत सिंपल, टू द पॉइंट, सीधी बात, दो बकवास, स्प्राइट, क्लियर है क्या? ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्ट पीपल ऑफ अ नेशन। एक कंट्री में, एक नेशन में कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने एमबीए, कितने सीए, ठीक है, इन सब का जो स्टॉक होता है वो क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? इज द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपर्ट पीपल ऑफ ए नेशन। स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्ट पीपल ऑफ ए नेशन, ये है बेटा हमारा ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच में डिफरेंस बेटा, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के डिफरेंस है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ह्यूमन कैपिटल जैसे आपको बताया स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्ट पीपल ऑफ अ नेशन, और फिजिकल कैपिटल में आ जाती है हमारी प्लांट और मशीनरी। क्या आ जाती है? प्लांट और मशीनरी। प्लांट और मशीनरी हमारी किसमें आती है? फिजिकल कैपिटल के अंदर आती है। ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन दोनों की हो गई, एक नंबर आपका पक्का, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो करेंगे बेटा हम इसमें करेंगे, पता है कौन सा? सेपरेबिलिटी फ्रॉम ओनर। सेपरेबिलिटी फ्रॉम ओनर। सेपरेबिलिटी फ्रॉम ओनर में मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा, ह्यूमन कैपिटल का जो ओनर है, भाई तुम डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या सीईओ, ठीक है, तो जहां ऑडिट चल रहा है भाई सीए का, अंबानी है, ठीक है, उसकी वो मशीन का मालिक है, तो भाई मशीन अलग की जा सकती है। वो अंबानी सो रहा है आराम से, मशीन पे लेबर काम कर रही है, वो सेपरेबल है। फिजिकल कैपिटल जो है सेपरेबल है ओनर से, पर जो ह्यूमन कैपिटल है, जो उसका ओनर है, उसे वहां मौजूद होना जरूरी है। भाई सीए ऑडिट चल रहा है तो वहां पे होना है, उसे डॉक्टर है ऑपरेशन चल रहा है, उसे वहां पे होना जरूरी है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ओनर एंड फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ओनर। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसमें जो आप करके जाओ बोर्ड के लिए वो है डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन दोनों में लगता है। इसका फिजिकल कैपिटल का जो है इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। फिजिकल कैपिटल का जो डेप्रिसिएशन है, मशीन पे जो डेप लग रहा है, डेप्रिसिएशन, तो फिजिकल कैपिटल पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन आप जानते हो, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, और ह्यूमन कैपिटल पे भी डेप्रिसिएशन लगता है, इसमें भी डेप लगता है, पर इट कैन बी अवॉइडेड, इट कैन बी अवॉइडेड, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, एज के साथ लगता है भाई, डॉक्टर बूढ़ा नहीं होगा, सीए बूढ़ा नहीं होगा क्या? सब बूढ़े होंगे यार। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इसका अवॉइड किया जा सकता है। कैसे अवॉइड किया जा सकता है मैं आपको बताऊं, अपने आप को अपग्रेड रखो। अब कोई नई बीमारी आई, डॉक्टर को पता ही नहीं है उस बारे में, तुम्हारी चारा बंद कर देंगे। अब कोई नया लॉ आ गया, सीए उस बारे में अपने जानकारी नहीं रखेगा, उस लॉ के बारे में, टैक्स से रिलेटेड कुछ भी है, तो भाई उसके पास ग्राहक कम जाएंगे। तो भाई अपने आप को अपडेट रखेगा वो, ठीक है, तो अपना डेप्रिसिएशन अवॉइड कर सकता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, फिर क्या आते हैं इसमें चौथा डिफरेंस, और मैं आपको बताऊं चौथा डिफरेंस। तो चौथा डिफरेंस के लिए बेटा चौथा डिफरेंस ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल का, वो मैं आपको बताऊंगा मोबिलिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। बेटा फिजिकल कैपिटल परफेक्टली मोबिल है। फिजिकल कैपिटल जो है बेटा हमारी, ये फिजिकल कैपिटल परफेक्टली मोबिल, ठीक है, ये नॉट परफेक्टली मोबिल। मोबिलिटी मींस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, जाना। तो बेटा फिजिकल कैपिटल कुछ नहीं, रशिया से मंगा लो मशीन टकाटक, जापान से मंगा लो मशीन टकाटक, भाई साहब एकदम। क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको, जो भी बैरियर है, आर्टिफिशियल बैरियर, वो आपको देने पड़ेंगे। भाई ह्यूमन कैपिटल परफेक्टली मोबिल नहीं है। इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन आ जाती है? सबसे पहले वीजा का रेस्ट्रिक्शन, वीजा नहीं मिल पाता ढंग से, आसानी से,
ठीक है। और कल्चर भाई, फ्रांस जाओगे, जर्मनी जाओगे, जापान जाओगे, चाइना जाओगे, सबका कल्चर अलग है, नेशनलिटी वगैरह काफ़ी सारी दिक्कतें, लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो ये परफेक्टली मोबाइल नहीं है, ये परफेक्टली मोबाइल है कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल ट्रेड बैरियर है, वो दे दो आ जाएगी आपके पास। तो ये ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल का डिफरेंस करके चलिए ना, कि ये 4 नंबर में आने को आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है बेटा इसमें वो बताऊंगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक वो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आसानी से बच्चों को समझ में नहीं आता है। आप सबके सब जितने देख रहे हो वीडियो, सबके सब होशियार हो। मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन कैपिटल और, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का डिफरेंस। तो ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। भाई ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपको बताऊं। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट ये है, आपको ध्यान समझिएगा। ह्यूमन कैपिटल कह रहा है तू पढ़ लिख, एजुकेशन अपनी बढ़िया कर, हेल्थ अपनी अच्छी रख, ठीक है, ट्रेनिंग कर भाई तू अपनी, और तू जीडीपी में पार्टिसिपेट कर, तू जीडीपी में पार्टिसिपेट कर, वैल्यू एडिशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मकसद है ह्यूमन कैपिटल का क्या, कि पढ़ लिख गया, हेल्थ अच्छी है, जीडीपी में पार्टिसिपेट कर, कहीं फैक्ट्री में काम कर, कुछ डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, और हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। ह्यूमन कैपिटल का एक तरीके से मकसद ये है। उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मकसद ये है कि ह्यूमन कैपिटल क्या है भाई, स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्ट पीपल ऑफ नेशन। स्किल और एक्सपर्ट पीपल क्या करेंगे नेशन में भाई अपने, वो जीडीपी में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये एक व्यू है ह्यूमन कैपिटल का। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है, तू पढ़ लिख गया, बहुत ध्यान सुनना, ह्यूमन डेवलपमेंट कह रहा है एजुकेशन है, तू पढ़ लिख गया, तेरी हेल्थ सही है, बस तू जीडीपी में पार्टिसिपेट कर मत कर, तू अपने जीवन अच्छे से जिएगा, तेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया हो गई। ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस करता है किस पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, वेल बीइंग। क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वेल बीइंग। ये ह्यूमंस के लिए वेलबींग के नजरिए से ह्यूमन डेवलपमेंट है कि भाई तू पढ़ लिख गया, जीडीपी में पार्टिसिपेट कर रहा है ना कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं भाई, तू अपने जीवन अच्छे से जिएगा, तेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया हो गई। ह्यूमन डेवलपमेंट ये कह रहा है। ह्यूमन कैपिटल कह रहा है तू पढ़ लिख गया तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर भाई, वैल्यू एडिशन में पार्टिसिपेट कर। ये है इनका मेन डिफरेंस। बाकी बनाने वाले ये नैरो कंसेप्ट है, ये हमारा ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का डिफरेंस। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो बताऊंगा मैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मींस बनना, ह्यूमन कैपिटल बनती कैसे है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में इसको शॉर्ट में बोलूंगा मैं HCF, क्या बोलूंगा मैं HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल का जो मेन सोर्स है भाई वो है पहला हमारा, ठीक है, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। भाई बहुत ध्यान से समझ लेना, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ठीक है, वो किस लिए पढ़ा लिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में कर रहे हैं अपने बच्चे की, उसका जो रिटर्न मिलेगा, उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न मिलेगा ना, यानी कि आप MBA कर लिया, आपने CA बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कुछ भी बन गए आप, ठीक है, जो उसका रिटर्न मिलेगा वो कई गुना होगा जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, नर्सरी से लेकर 12th तक CA कराया सब कुछ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लेना, उसका रिटर्न जो मिलेगा वो लाइफ टाइम मिलेगा और कई गुना मिलेगा। तो ये है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन वो तो बनाने वाली बात है कि एजुकेशन से क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया होगी, ये तो आप लाइन रट लो, लिख के आओ चैप्टर में, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया होती है भाई साहब, बट टेक्नोलॉजिकल है ना इंप्रूवमेंट होता है, ये सब बनाने वाली बात है। इसका मेन क्या है बेटा, आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होगा वो आपको लाइफ लॉन्ग जब तक जियोगे तब तक मिलेगा भाई, ठीक है, और कई गुना मिलेगा जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इसलिए हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है एजुकेशन में, हर परिवार हो, सरकार हो, सब करते हैं एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा जो सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का वो है हमारा हेल्थ। वो क्या है हमारा हेल्थ। तो बेटा हेल्थ के बारे में एक पॉइंट बहुत ध्यान से रखना, एक हेल्दी बंदा होता है ना, वो कंपनी के लिए, सरकार हो, कुछ भी हो यार, तुम्हारी दुकान चल रही है, तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, अगर तुम्हारी दुकान में एक हेल्दी नौकर है, कुछ भी है भाई, वो आपके लिए एसेट है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, वो अच्छे ढंग से यानी कि एफिशिएंटली काम करेगा,
और अगर है ना अनहेल्दी होता है तो अनहेल्दी पर्सन जो होता है, अनहेल्दी पर्सन वो लायबिलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? लायबिलिटी बन जाता है अनहेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन क्या बन के रहता है? असेट बन के रहता है। यानी कि कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, और कंपनी क्या है, प्रॉफिट में चलेगी, यानी कि फायदा कमाएगी हेल्दी पर्सन से, ठीक है। तो ये हेल्थ का रोल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो तीसरा सोर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीसरा सोर्स का है। तीसरा सोर्स मैं बताने जा रहा हूं, इसका इंपॉर्टेंट है तीसरा सोर्स। तीसरा सोर्स बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने का वो है हमारा, इसका क्वेश्चन आता है बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और चौथा है हमारा बेटा माइग्रेशन, माइग्रेशन। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग और माइग्रेशन, पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग समझो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेटा आजकल जितनी भी कंपनीज है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जो भी है भाई साहब, ये सब अपने एम्प्लॉयज की ऑन द जॉब ट्रेनिंग करा रही है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती क्या है बेटा? आप नौकरी कर रहे हो, आप कहीं पे मैनेजर हो बैंक में, ठीक है, आप कहीं भी कुछ भी जॉब कर रहे हो यार, अब कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या कोई नई चीज आ रही है तो उसे क्या करा जाएगा? पर्टिकुलरली ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि आप नौकरी में हो, आपको सिखाने के लिए 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पे भेज देंगे कि भाई आपको है, अच्छा आप यहाँ पे काम कर रहे हो और लखनऊ जाना है, तो हर ब्रांच से एक एक दो एम्प्लॉय बुला लिए, 1 महीना उन्हें सॉफ्टवेयर के बारे में सिखा दिया कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर काम करता है, जाओ भाई अपने ब्रांच में दोबारा काम कर रहे। तो ये हो गया ट्रेनिंग। ऑन द जॉब में हो, जॉब में रहते हुए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। एक तरीका ये है कि आप है ना नए नए है ना रिक्रूट हुए हैं, कोई बात नहीं, आपको वही का सीनियर एम्प्लॉय आपको सिखा देगा, मैनेजर, कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं इस काम को। तो 2 तरीके हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, एक तो पर्टिकुलरली एक साथ भेज दो एक एक दो एम्प्लॉय को, वो सीखेगा और आ जाएगा, एक वहां पे काम करते करते सीख जाएगा। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे जितनी भी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो पैसा खर्च कर रही है, ये क्वेश्चन आएगा, वो इसलिए कर रही है, उन्हें पता है कि अगर ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी, ट्रेनिंग से होगा क्या? ट्रेनिंग से भाई साहब एफिशिएंसी बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी काम करने की, और फायदा किसका होगा? कंपनी का होगा, इसलिए वो ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करना वो तैयार रहती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। चौथा आता है बेटा माइग्रेशन। माइग्रेशन भी हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स में आता है। माइग्रेशन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोग जाते क्यों एक जगह से दूसरी जगह? उन्हें पता है भाई मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ 10,000, तो मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे 50,000 की नौकरी मिल रही है, 60,000 की नौकरी मिल रही है। तो यहाँ पे जो बात है जो आपको लिखने के लिए आती है वो ये है, लिखनी पड़ेगी कि कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन देखते हैं लोग कि मैं यहाँ जाऊंगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वहां पे दिल्ली में जाके रहूंगा तो इतने हजार का फ्लैट लूंगा, खाने का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, तो कॉस्ट देखते हैं माइग्रेशन। तो मैं बताऊं आपको लिखना क्या है बोर्ड में कि कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन कैन बी नेग्लेक्टेड और कैन बी इग्नोर्ड इन टर्म्स ऑफ हायर वेज एम्प्लॉयमेंट या हायर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो भी आप जा रहे हो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह, तो भाई हाई सैलरी पे जाओगे, तो हाई सैलरी पे जाओगे तो वो गेन देखो ना, तो वो गेन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन कम होगी और आप जिस बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए गए हो वो हायर सैलरी दे रही है, तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है माइग्रेशन के बारे में, ठीक, तो ये करना है आपको, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है बेटा हमारा, अगला टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो भाई मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंस की क्या है। सबसे पहले बहुत आसान, आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है, वो ये बेटा, ये बताओ एक पढ़ा लिखा इंसान मशीन को अच्छे से चला सकता है, ठीक है, ये एक अनपढ़ गंवार इंसान मशीन को अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा? आप खुद बताइए बेटा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, वो ये कि भाई जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, एजुकेटेड बंदा होता है, स्किल्ड होता है, ठीक है, वो मशीन को अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा, मशीन को क्या कर पाएगा, ठीक है, मशीन को अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा, ठीक है। अब मशीन को अच्छे से ऑपरेट करवाएगा तो फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी, यानी कि इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और भाई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इनोवेशन होगा। यहाँ पे ये बात भी सुनो बेटा, इनोवेशन
ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, क्या करवाती है, इनोवेशन करवाती है भाई। खुद सोचो, पहले बल्ब बनते थे, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बना दिया, अब क्या बल्ब चल रहे हैं वो वाले, भाई इनोवेशन हो गया ना, अब तो एलईडी बल्ब चल रहे हैं, सीएफएल पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई। पहले इतने बड़े बड़े टीवी चलते थे, ठीक है, अब क्या टीवी चल रहा है, अब तो पतले स्लिम टीवी चल रहे हैं एकदम, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनोवेशन है भाई, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है भाई, इनोवेशन, रिसर्च वगैरह होती है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। तो ये सब हम इसके अंदर बात कर सकते हैं, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल करते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बेटा मैं आपको बताऊं, इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन, इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन और इक्विटी, ये इसमें क्या बात लिखनी है बेटा, ये पहले स्किल नहीं थी तुम्हारे पास, खाली बैठे थे, ठलुआ बैठे थे, कमाई नहीं रहे थे। अब भाई ह्यूमन कैपिटल क्या स्किल आ गई तुम्हारे अंदर, तो भाई कमाओगे ना, तो कमाओगे तो भाई तुम्हारी इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है जीडीपी में, अब कमाओगे भाई जीडीपी में पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है तो इक्विटी भी आएगी, पहले कमा नहीं रहे थे तो पैसे नहीं थे तो इनइक्विटी थी, अब जैसे जैसे स्किल आई आपके अंदर, काम करना शुरू करा, कमाने लगे तो भाई इक्विटी आएगी, ठीक है। इक्विटी में रिच और पुअर में ज्यादा जो गैप होता है डेट इज, ठीक है। तो ये, और इसमें क्या करना है, तीसरा पॉइंट जो करना है आपको, ठीक है, तीसरा पॉइंट करना है आपको, वो है हमारा चेंज इन आउटलुक, चेंज इन आउटलुक। बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है, आउटलुक, नजरिया चेंज हो जाता है लोगों का जो नजरिया होता है ना आउटलुक, वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्रोथ ओरिएंटेड, ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड आ जाता है उनके अंदर, ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड आ जाता है, वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छे करने की सोचते हैं, जब उनकी इनकम होती है, इनकम होने लगती है, इनकम इंक्रीज होती है, अपना है ना ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है। और एक कंट्री के पास भी क्या होता है बेटा, जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो एक कंट्री के पास भी ज्यादा लोग मिल जाते हैं पॉलिसी और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज्यादा ह्यूमन कैपिटल मिलती है गवर्नमेंट को भी, कंट्री को भी, तो ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड आ जाता है। तो ये इसके तीन कुछ इंपॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, ठीक है, ये आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आएगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा बेटा प्रॉब्लम इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या आएगा, प्रॉब्लम इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉब्लम इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और ये मैं आपको बताऊंगा अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में। ओके, बाय।